रविवार व्रत का उद्यापन कैसे करें, इसकी पूरी जानकारी आपको मिलेगी इस वीडियो में। तो वीडियो को बिना स्किप किए देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। राम राम सभी को। ये देखो मैं पूड़े बना रही हूँ। बिल्कुल प्योर देसी घी, अपने घर का घी है। ये देख लीजिए घी, दुनिया तेल के पूरे तार तार खावा है। और हम क्या करते सूर्य देव भगवान के व्रत ही, और आज है उसका उद्यापन। तो उसमें कहते हैं खीर, या ये खीर हमने बना ली है। और गुड़ और आटे का होता है कि भाई कुछ बना दो, चूरमा बना दिया। मतलब मीठी रोटी का है, तो मीठी रोटी में तो भाई पूरे बढ़िया चीज़ है। और घी तो सूर्य देव शुद्ध देसी घी का उस दान भी करना चाहिए। तो मैंने ये गुड़ पहला थोड़ा भिगो दिया था, पहले थोड़ा सा देखा। ये कुछ देसी घी इसमें पहले डाल लो, और फिर इसको इसका जो है पतला, इतना पतला गोल बनाया जाए। ज़्यादा बड़े बड़े पूड़े तो मैं उतारती नहीं। ये देखिए, और इसके चारों तरफ इस तरह से फिर घी डाल दो। ये मैं तवे पर डाल दिया था। घी अगर अच्छा है ना नीचे, तो ये बिल्कुल भी टूटने का तो मतलब ही नहीं बनता है। बढ़िया दिख रहे हैं ना। फिर से घी डालना है, पलटा है ना उसको, तो दूसरी साइड का। और ये मैं बना भी चुकी हूँ। इसको मालपुए भी बोलते हैं दिल्ली वाले। हमें दिल्ली वाले, लेकिन हरियाणा या मतलब जाटा में देखो ही ना पूड़े का आकर। अब पूजा करेंगे। सूर्य भगवान जी की कथा सुनिए पहले। एक ब्राह्मण सूरज भगवान का भक्त था। नहाता धोता कथा कहानी कहता था, पर कमाता नहीं था। ब्राह्मण घर में रहता तो ब्राह्मणी कमाने के लिए बार बार कहकर परेशान करती। बाहर कहीं जाता तो बाहर भी लोग उसे तरह तरह से अपमानित करते। अतः एक दिन नहा धोकर अपने पूजन की सामग्री लेकर वह जंगल में चला गया। वहाँ एक सूखे पीपल के नीचे बैठकर पूजा पाठ करी और सूरज भगवान की कथा कही। वहाँ पीपल के पास एक सूखा सा तालाब भी था। उसमें थोड़ा सा ही पानी था। उस पानी से लोटा भरकर सूर्य भगवान को जल चढ़ाया। पूजा का जल बहकर पीपल और तालाब में भी गया। जल के जाते ही सूखा पीपल हरा हो गया और तालाब स्वच्छ जल से भर गया। उसमें सूर्य भगवान दिखाई देने लगे। कहने लगे, ब्राह्मण मांग तू क्या मांगता है। ब्राह्मण ने यह सुना तो घबराया। उसने सोचा, लोग कहते हैं कि पीपल में भूत रहता है, जरूर वही बोल रहा है। रोज वह पूजा करता, तभी आवाज आती। सुन सुनकर वह चिंता के कारण दुबला होने लगा। ब्राह्मणी कभी कभी ब्राह्मण से मिलने जंगल में जाया करती। तो एक दिन ब्राह्मणी ने पूछा, आप रोज दुबले क्यों होते जा रहे हो। ब्राह्मण ने सारा हाल बताया और ब्राह्मणी से कहा कि तुम्हारे पूजा ब्राह्मणी ने बोला कि तुम्हारी पूजा करते ही आवाज आती है, इससे तो लगता है कि सूरज भगवान है। इस बार जब आवाज आए तो सब कुछ मांग लेना। ब्राह्मण ने कहा, कैसे मांगू, ज्यादा कुछ कहना होगा तो मैं भूल जाऊंगा। कोई ऐसी तरकीब बता जो थोड़े से शब्दों में घना सा मिल जाए। ब्राह्मणी ने कहा, तुम इस प्रकार कहना, 9 खंडे महल के अंदर सोने के पालने में पड़पोते को दास दासियों द्वारा खिलाते अपनी आंखों से देखो। इस प्रकार लंबी उम्र, आंखें, महल, बेटे पोते पड़पोते और धन सब चीजें मिल जाएंगी। क्योंकि धन होगा तभी तो सोने का पालना और दास दासी होंगे, और आंखें और घुटने ठीक होंगे तभी तो पड़पोते को सोने के झूले में झूला सकेंगे और देख सकेंगे। दूसरे दिन पूजा के बाद आवाज आई तो ब्राह्मण ने वैसे ही मांग लिया जैसे ब्राह्मणी ने कहा था। सूरज भगवान ने कहा, दिखने में तो भोला लगता था, पर एक ही वर में सब कुछ मांग लिया। सूरज भगवान ने कहा, जा तेरा इतना ही हो जाएगा। ब्राह्मण जंगल से घर आया तो देखता है टूटी सी झोपड़ी की जगह 9 खंडा महल खड़ा था। दास दासी आ जा रहे थे। ब्राह्मण ने एक दासी को रोककर पूछा, अरे मेरी टूटी सी झोपड़ी और बूढ़ी ब्राह्मणी थी, कहाँ चली गई। उस समय महल की खिड़की से एक सुंदर और दासियों से कपड़े व हीरे मोती के गहनों से सज धज कर ब्राह्मण को आवाज लगाई कि आ जाओ, ये अपना ही घर है। सूरज भगवान की कृपा से सब कुछ मिला है। ब्राह्मण ने कहा, हम इतने धन का क्या करेंगे। ब्राह्मणी ने कहा, धन से क्या नहीं होता, दान पुण्य यज्ञ होम सब करेंगे। पीछे सबको जिमाया, पान देकर न्योता दिया, फूल देकर बुलाया। सब ब्राह्मणों को जिमाकर सोने का टका दक्षिणा में दिया। सब लोग राजा के बदले ब्राह्मण की जय बोलने लगे। चुगलखोरों ने जाकर राजा से चुगली कर दी कि राजा जी, आपके बदले लोग ब्राह्मण की जय बोल रहे हैं।
राजा ने ब्राह्मण को बुला और पूछा, कल तो तेरे खाने का भी घाटा था, आज इतना धन हो गया कि लोग मेरे को भूल कर तेरी जय बोल रहे हैं। बताइए कैसे धन हुआ, कहाँ से चोरी करके लाया। ब्राह्मण ने कहा, मुझे तो सूर्य भगवान ने दिया है। राजा ने कहा, मेरा पुत्र नहीं है तो क्या मुझे भी ये व्रत करना चाहिए। ब्राह्मण ने राजा को सूर्य भगवान की पूजा की विधि बताई। राजा ने वैसे ही किया तो उसका पुत्र हो गया। सब लोग सूर्य भगवान की जय बोलने लगे। हे सूर्य भगवान, जैसे ब्राह्मण की और राजा की मनसा पूरी करी, वैसे हमारी भी करना। कहानी कहने वाले की करना, कहानी सुनने वालों की करना, ओंकार भरने वालों की मनसा पूरी करना। बोलो सूर्य देव भगवान की जय। स्वाहा। ओम हाम ह्रीं ओम सा सूर्याय नमः स्वाहा। ओम हाम ह्रीं ओम सा सूर्याय नमः स्वाहा। जो भी ज़रूरी जानकारी है इस व्रत के उद्यापन के लिए वो मैं साइड में फ़ोटो लगा रही हूँ जिसमें डिटेल में लिखा हुआ है, तो वो आप पढ़ सकते हैं। मोटा मोटा हमने आपको दिखा दिया। पहले प्रसाद रेडी किया, सूर्यदेव भगवान जी की कथा कही और पूजा पाठ करी, हवन किया और उसके बाद ब्राह्मण को भोजन कराएं और उन्हें लाल वस्त्र, फल, मिठाई, नारियल और दक्षिणा देकर उनका आशीर्वाद लें। और रविवार को क्या करें क्या ना करें वो भी इसमें लिखा है कि रविवार के दिन नमक का सेवन नहीं करना, कोई मांस मदिरा का सेवन नहीं करना, बाल दाढ़ी ना कटवाएं और इस दिन ग्रे, काले, नीले और गहरे रंग के कपड़े बिल्कुल भी ना पहने। पंडित जी को जो भी हमने दान दक्षिणा दिया और जो थाली तैयार की थी वो मैं शूट नहीं कर पाई थी, लेकिन मैंने उसके बारे में आपको बता दिया है। और इसमें ये भी कहते हैं कि तांबे की कोई चीज़ दान करनी चाहिए, तो हम तांबे की 2 लुटियाँ लाए थे और उसमें हमने देसी घी भर के वो पंडित जी को दिया था। तो इस तरह से हमने रविवार के व्रत का उद्यापन किया। और अगर आपके कोई और डाउट्स भी हैं तो आप पूछ सकते हैं, हम आपके कमेंट का ज़रूर रिप्लाई करेंगे। और जो भी मेन जानकारी थी इस बारे में, जो भी मंत्र हैं या फिर सूर्य भगवान जी के नाम और आरती, वो सब चीज़ों की फ़ोटो मैंने इस वीडियो में साथ के साथ लगा दी है, तो वो आप पढ़ सकते हैं। तो जी आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो और ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कर दें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ताकि आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे उसके लिए आप बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दें। तो ऐसे ही और भी अच्छी जानकारी वाली वीडियोज़ हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे आगे भी। तो फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कल सुबह 11:11 पे। तब तक के लिए बाय बाय, राम राम, जय माता दी, हर हर महादेव। सूर्य भगवान जी की कृपा सभी पर हमेशा बनी रहे।